सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपके काम की खबर है। हम आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए खबर लेकर आते हैं, चुनकर सही जानकारी के साथ। इस वीडियो को आपने देख लिया, इस जानकारी को आपने देख लिया तो कोई अन्य वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब सफर में नहीं बनेगा स्लीपर का टिकट, जुर्माना लगाकर अगले स्टेशन पर उतार देगा टीटीई। वेटिंग वालों को क्या होगा, इसे जानिए। दोस्तों, आरक्षित कोचों में अब अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। कंफर्म टिकट के यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठ सकेंगे, बर्थों पर सो सकेंगे। जो कोच होते हैं उसमें चढ़ने के लिए गेट पर किचकिच नहीं होगी। आरक्षित कोच में जनरल या बिना टिकट के पकड़े जाने पर नियमानुसार यात्री पर जुर्माना लगाकर अगले स्टेशन पर इज्जत के साथ उतार दिया जाएगा। रेलवे की इस व्यवस्था से कंफर्म टिकट के यात्रियों को सहूलियत तो मिलेगी, लेकिन ट्रेनों में चोरी, छिनैती और जहर खुरानी जैसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। स्लीपर कोच में बैठ जाते थे जनरल यात्री, इसीलिए समस्याएं होती थी। अब इसका समाधान हो गया है। तो दोस्तों, मुंबई के कॉलेज में बुर्का हुआ या हिजाब हुआ, बैन के फैसले पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंपस में धार्मिक गतिविधि ना हो, लेकिन लड़कियों पर पसंद न थोपे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टूडेंट को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, यह वही तय करेंगे। स्टूडेंट पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। तो दोस्तों, CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताए हैं। मई में 14 शरणार्थी को मिली थी सिटीजनशिप। जी हां, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत नागरिकता के लिए जरूरी कागजातों पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए ऐसा कागजात पेश करना जरूरी है जो साबित करता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी, परदादा या परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। हालांकि यह तय नहीं किया गया कि इसके प्रूफ के लिए किस तरह के कागजात की जरूरत होगी। नए नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी जुडिशियल बॉडी से जारी कोई आदेश जैसे लैंड रिकॉर्ड, जुडिशियल ऑर्डर आदि इन सभी के लिए मान्य होंगी। तो भारत को मिला एक और ओलंपिक मेडल। अमन ने जोरदार अटैक और स्टेमिना से जीता ब्रॉन्ज। 10 घंटे में घटाया 4.5 किलो वजन। भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट है। 21 साल 24 दिन की उम्र में अमन सहरावत ने भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। शुक्रवार को अमन ने पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया है। इसी के साथ अमन ने भारतीय रेसलर की उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसकी नींव 1952 में KT जाधव ने ब्रॉन्ज जीतकर रखी थी। दोस्तों, पीएम मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके में पहुंच गए। हवाई सर्वे किया। राहुल बोले मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को केरल के वायनाड में जहां पर लैंडस्लाइड हुआ उन प्रभावित इलाकों में दौरा किया। वे सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी सुबह 11:15 बजे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए थे। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरमारा, मुंडकई और पुंचेरी मट्टम गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह देखी जहां पर 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई। तो आप यहाँ पे कुछ पिक्चर देख सकते हैं जहां पर पीएम मोदी पहुंचे और इसका हवाई सर्वे किया है। इसके साथ ही और कई सारे बड़े फैसले भी ले सकते हैं पीएम मोदी। अभी तक कोई फैसला फिलहाल नहीं आया है। पीएम मोदी ने लैंडस्लाइड में हुए नुकसान का जायजा लिया है। वही SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया था। देर शाम केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। मनीष सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला है। केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जी हां, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला है। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार उनको किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी है। 3 करोड़ लोगों को घर देने जा रही है मोदी सरकार। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मोदी सरकार आने वाले समय में 3 करोड़ नए घर देगी। 2 करोड़ घर गांवों में तो 1 करोड़ घर शहरी जगहों पर बनेगा। शुक्रवार को कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। तो मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 और 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
कार्य को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को भी मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ शहरी या मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए मदद की जाएगी। 2029 तक चलता रहेगा ये योजना, तो आप चाहे तो इसका लाभ ले सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 1,30,000 रुपए मौजूदा प्रति इकाई सहायता दी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास घर नहीं है तो घर आपको मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है। वहीं सीएम योगी ने सुनी 400 लोगों की समस्याएं। गोरखपुर में बोले जमीन कब्जा करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा, सभी की तत्काल मदद की जाए। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दौरान शनिवार सुबह जनता दर्शन करके लोगों को आश्वासन दिए हैं। बहुत सारे लोगों को जमीन पर कब्जा हुआ है, इस समस्या को लेकर आए थे। उन्होंने कहा तत्काल मदद की जाएगी। यूपी से बड़ी खबर, SC/ST आरक्षण पर मायावती बोली संसद सत्र स्थगित करना केंद्र की सोची समझी साजिश है जिससे कि क्रीमी लेयर लागू न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर सत्र को स्थगित करना केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। वह किसान से लेखपाल बोला जूता उतार कर मारूंगा। वीडियो आप देख सकते हैं। इटावा में पैमाइश के लिए मांगी रिश्वत, कहा कुछ खर्च करो तब काम होगा। इटावा के एक लेखपाल की तानाशाही सामने आ गई है। जमीन की पैमाइश के लिए चारपाई पर बैठा लेखपाल किसान से पैसे की डिमांड करता है। किसान और उसकी पत्नी जब पैसे देने में असमर्थता जताते हैं तो गाली देता है, जूता दिखाकर कहता है कि उतार कर मारूंगा। साधु भेष में 4 युवकों को पकड़ा गया है, लात जूतों से पीटा गया है। लखनऊ में दुकानदार को नशीला प्रसाद खिलाकर लूटा था, हाथ जोड़कर अब माफी मांग रहे हैं। तो लखनऊ में दिन में ही छा गया अंधेरा, अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है। 3 दिनों तक बरसात का अलर्ट है। जी हां, लखनऊ में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। आसमान में काले बादल छाए हैं। दिन में ही अंधेरा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और करीब 1 बजे तक बारिश हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। ये कुछ पिक्चर्स है जो आप देख सकते हैं और वहां के हालात जान सकते हैं। लखनऊ IGP चौराहे पर चलती कार में आग लग गई। 3 लोगों ने कूदकर जान बचाई। आधे घंटे में फायर ब्रिगेड ने पाया है काबू। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार के हालात थे। तो गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा है, सामान में आग लगाई है। जी हां, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को झुग्गी झोपड़ियों पर हमला कर दिया। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा है, उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दिया है, सामान में आग लगा दी है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा था कि कविनगर क्षेत्र के एक मैदान में 12-15 झुग्गी झोपड़ियां हैं। हमें काफी समय से इनपुट मिल रहा है कि इनमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। वही कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हुआ है, फिर हत्या कर दी गई। आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट में खून बहा, गर्दन टूट गई। ममता बोली दोषी को फांसी दिलाएंगे। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट घेर कर छात्रों ने कहा था कुर्सी से खींचकर उतारेंगे। हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी और शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को वो घेर लिए थे। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो यूपी के 5 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रयागराज में 1200 घर डूब गए हैं। काशी के 500 मंदिर जलमग्न हैं। आज 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आप ये थोड़ा सा ड्रोन वीडियो भी देख सकते हैं। जी हां, वाराणसी, प्रयागराज समेत यूपी के 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी 1200 घरों में घुस गया है। 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। घर, दुकान, सड़कें सब डूब गई हैं। मोहल्लों में नाव चल रही है। प्रवासी छात्र अपने अपने घर लौट रहे हैं। इधर वाराणसी में रहने वाले दीवार ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। काशी के 500 मंदिर गंगा में डूब गए हैं। कन्नौज में गंगा खतरे के निशान से करीब पहुंच गई है। लखनऊ, जौनपुर समेत प्रदेश के 10 जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। तो यूपी में मानसून अलर्ट देख लीजिए। 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर भीषण बारिश न हो। अलर्ट अभी भी बना हुआ है। वही कल 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया ऐसे तमाम जिले हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर जहां पर भीषण बारिश होगी, येलो अलर्ट जारी हुआ है।
तो एक बार फिर से गोल्ड सिल्वर की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 458 रुपए सोने के दाम बढ़ गए और वहीं पर चांदी की कीमत 1383 रुपए बढ़ गई है। जी हां, 100 रुपए या 200 रुपए सस्ता होते होते अचानक से इसके दाम बढ़ गए। सोने और चांदी की कीमत में आज तेजी देखने को मिली है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 458 रुपए बढ़ गया, 69,663 रुपए पहुंच गया। इससे पहले इसकी कीमत घटी थी, वही 1383 रुपए इसके दाम बढ़ गए। चांदी के 1 किलो चांदी अब 80,263 रुपए पहुंच गई है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है। अमेरिकी सांसद ने तो सवाल उठा दिए और हिंदुओं के लिए सवाल उठाए, लेकिन राहुल, ममता, सोरेन समेत इंडिया गठबंधन नेता चुप है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है। अमेरिकी सांसद तक ने आवाज उठा दी है। VHP और दूसरे हिंदूवादी संगठन भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव जैसे लोग चुप हैं। तो 17 महीने बाद आजादी की सुबह पहली चाय। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्नी संग पी चाय और फोटो शेयर किया है। दिल्ली के कड़ी शराब घोटाला मामले में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद खुलकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और आपको बता दें, वो चाय पी रहे हैं और अपनी पत्नी की फोटो भी शेयर की है चाय पीते हुए। यह देश किसी के बाप का नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंकार, नई सरकार को दिया है अल्टीमेटम। प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग की है। साथ ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और उन्हें लागू करने की मांग की गई है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज और साथ ही आप अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ऐसे ही लाभ के लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।